मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुफ़क्किर मिल्लत क़ाइद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर हबीबी साहब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। और हज़रात, ये आशिक़ाने मुस्तफ़ा और आशिक़ाने औलिया की महफ़िल पाक है। मैं अर्ज़ करूँगा कि हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा में दिल को बहलाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और ये दरबारे आका है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और अरे वो ना समझ कुर्बान हो जाए इनके रोज़े पर, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहतरम हाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम और आप उस अज़ीम बाबरकत बाअज़मत महफ़िल पाक में शिरकत कर रहे हैं। वो महफ़िल पाक जो जश्न ईद मिलादुन नबी व आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व उर्से हुज़ूर अशरफुल उलमा के नाम से मंसूब है। बहुत ही क़िल्लत वक्त है और अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके दरमियान वो अज़ीम शख्सियत जलवागर होंगे, तशरीफ़ लाएंगे, जिनका आप दीदार। मेरी मुराद ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आमद रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक्किद है और उन्हीं की आले पाक हमारे और आपके दरमियान अभी जलवागर होंगे। हज़रात, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक का दीदार करेंगे। ये आप सब बहुत खुशनसीब हैं। और मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। मैं ज़्यादा देर आप तमामी हज़रात के सामने ख़िताब नहीं करूँगा, इसलिए कि अभी हुज़ूर सैयदुल मशाइख भी आएंगे, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। रहबर शरीयत, पीर तरीक़त, जानशीन हुज़ूर अशरफुल उलमा, शहज़ादे हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ अशरफ़ी जिलानी सरबराह आला सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया अभी चंद लम्हों के बाद में रौनक़े बज़्म होंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि रहबर शरीयत, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम अशरफ अशरफ़ी जिलानी ख़तीब व इमाम ज़करिया मस्जिद, जिनकी तबीयत नासाज है, हुज़ूर सैयदुल मशाइख का फ़ोन आया कि आपको उस जलसे में निज़ाम मियाँ की जगह पर तकरीर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान हाज़िर हूँ। हज़रात, जिसे चाहा दर पे बुला लिया,
जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इसलिए कि हुजूर सैयदी निज़ाम मियाँ या हुजूर सैयदी खालिद मियाँ वो घर वाले हैं, सुभान अल्लाह। किसके घर वाले? नबी के घर वाले हैं, सुभान अल्लाह। हसन व हुसैन के घर वाले हैं, खातून जन्नत के घर वाले हैं, और हम सब के सब उनके दर वाले हैं। जिसे चाहे नवाज दें, जिसे जब चाहें वो अता कर दें, सुभान अल्लाह। हजरात गरामी, खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर मिल्लत, कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम अब्दुल कादिर हबीबी साहब, जो दिल्ली की सरजमीन हमदर्द यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहिर रहमतो व रिज़वान पर PhD किया। अभी इंशाअल्लाह ताला उनका खिताब हुजूर अशरफुल उलमा पर होगा। यह आपकी किस्मत है जो आप इनका दीदार कर रहे हैं, यह आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक हैं। हजरात गरामी, किल्लत वक्त है, तमहीद ज़्यादा ना बांधते हुए आइए आप और हम सबसे पहले कायनात की अव्वलीन फसल बहार हुजूर आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हज़रत अब्दुल्लाह के राज दुलारे, हज़रत आमिना की आँखों के तारे, हबीब किबरिया इमामुल अंबिया, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खुलूस व मोहब्बत, अदब व एहतराम के साथ बाबाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो हमने कुरान अज़ीम की 30वें पारे की आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब्बे कायनात ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है इस शहर पाक की। तवज्जो चाहूँगा हजरात, ज़्यादा देर नहीं, मैंने तो मूड बना के आया था कि काफ़ी देर तक के बोलूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुफक्किर मिल्लत भी तशरीफ़ लाए और हम सब के साथ में हुजूर सैयदुल मशाइख के साथ तशरीफ़ लाए अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने PhD किया है। अभी आप हुजूर अशरफुल उलमा पर खिताब समात फरमाएंगे। हजरात, अल्लाह फरमाता है, कसम है ऐ महबूब इस शहर पाक की कि जिस शहर पाक में आप आराम फरमा हैं या जिस शहर पाक में आप कदम रंजा हैं। हजरात गरामी, उलमा तशरीफ़ फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक के मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर रहे, तशरीफ़ रखा आपने, जो आयतें नाजिल होती रहीं, आपकी ज़बान में मैं समझा रहा हूँ, जो आयत पाक नाजिल होती रही उसे मक्की कहते हैं। और जब मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए, तो जो आयतें मदीना तैयबा में नाजिल हुई सरकार पर, अजीज़ान ग्रामी, उसे मदनी आयत कहते हैं। ये आयत मुक़द्दसा उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर इस्लाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा थी। इरशाद हुआ, है महबूब कसम है इस शहर मक्का की, इसलिए कि आप इस शहर मक्का में आराम फरमा। हजरात, तवज्जो चाहूँगा, अंदाज़ा फरमाएं, अल्लाह ने शहर मक्का की कसम किस लिए फरमाया? तवज्जो चाहूँगा, क्या मक्के में काबा है इसलिए? क्या मक्के में मिना है इसलिए? क्या मक्के में अरफात है इसलिए? क्या मक्के में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं इसलिए?
क्या मक्के में आबे जमजम का कुआं है इसलिए? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब कसम है शहरे मक्का की, इसलिए कि आप शहरे मक्का में आराम फरमा हैं। मेरे आका मक्के में तशरीफ लाए, तफसील में न जाते हुए हजरात, मक्का मुकर्रमा वो जगह है जहां पर अल्लाह का घर था, है और रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवली से पहले जितनी बुराइयां दुनिया में हैं, आपकी ज़बान में अर्ज कर रहा हूं कि मेरी बात को समझें, जितने खुराफात, जितनी बुराइयां दुनिया में हैं, सारी बुराइयां, सारे खुराफात, सारा जुल्मो सतम, जुल्मो सितम अजीजान गरामी वहां से जन्म लिया करता था। हर तरह की बुराई थी, जुआबाजी, शराबखोरी, जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, बक्कारी, चोरी और डकैती, इस किस्म की बुराइयां थी। और हैरत तो ये कि हजरात, शायर कहता है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हालत ये थी कि जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का। लोगों ने एक एक खुदा बना लिया था, जुदा एक एक खुदा था हर कबीले हर घराने का। कोई बुत फतेह पाने का, कोई बुत भाग जाने का। वही काबा जिसे पैगंबरों की सजदागाह कहिए, वही काबा जिसे तकदीस का नूरे निगाह कहिए, वही काबा जो खुदा के बुत शिकन बंदों का माबुद था, जिसे पाकीज़ा रखना फितरत इंसान का मकसद था। उसी काबा को यारों ने सनम खाना बना डाला, दिलों से जालिमों ने नक्श ओहदत का मिटा डाला। अजीज़ान गरामी, हर तरफ बुराई का दौर दौरा था। यहाँ तक के लोग अपनी बच्चियों से, यहाँ तक के लोग जानवरों से भी, जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। मगर वो अरब के लोग, वो मक्के के लोग लड़कियों का पैदा होना मनहूस तस्वूर करते थे। बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करता था, ऊपर से फख्र महसूस किया करता था। रब्बे कायनात को इस सिसकती और बिलकती हुई इंसानियत पर रहम आया तो रब्बे कायनात ने मक्के की धरती पर हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना के बतने पाक से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। और अजीजान गरामी, मेरे आका ने बता दिया कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। हजरात गरामी, मदनी ताजदार पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सरजमीन पर तशरीफ लाए जहां पर तमाम बुराइयां जन्म लेती थीं। मगर कुर्बान जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, उससे पहले ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि अक्ल इंसानी उन वाक़यात को सुन करके, देख करके दंग रह जाती है। मिसाल के तौर पर असहाबे फील का वाक़या उस वक्त रोनुमा हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाने के लिए सिर्फ 55 दिन बाकी था। 55 दिन पहले अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए आया था, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात को ये दिखाना था और बताना था कि मेरा महबूब इस दुनिया में आ रहा है जो काबे में सजदा भी करेगा और काबे की हिफाजत भी करेगा। अजीजान गरामी, रब्बे कायनात ने अबरहा की फौज को तफसील में न जाते हुए तहस नहस कर दिया और अबाबील चिड़ियों को भेज करके रब्बे कायनात ने पूरा अबाबील का जो अबरहा का लश्कर था हाथियों का, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अजीजान गरामी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले का वाक़या है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम
फ़ी तदलीलियों व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अर्ज़ करने का मकसद ये है, आमद रसूल के नाम से जलसा मंसूब है। मदनी ताजदार पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आपकी वालदा मुकर्रमा हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवा गर हुए, उस वक्त से लेकर के पैदाइश के वक्त तक के गैबी आवाज़ें आती थीं, ऐ आमिना मुबारक हो, ऐ आमिना मुबारक हो, तुम्हारे बतने पाक से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी हुकूमत ज़मीनों पर भी होगी और आसमानों पर भी होगी। हज़रत आमिना फरमाती हैं, गैबी आवाज़ें आती थी, ऐ आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे बतने पाक से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अल्लाह अकबर, जो इमामुल अंबिया होगा, हबीबे किब्रिया होगा। और ऐ आमिना तुम्हारे बतने पाक से एक ऐसा रसूल जन्म लेगा, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, अगर वो ना होता तो कुछ ना होता। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए हदीस कुदसी है, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा न करता तो फलक को न बनाता। लौला कलिमा खलक़तु दुनिया, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं दुनिया को न बनाता। लौला कलिमा खलक़तु अज़हरतु रुबूबिय्यता, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता तो मैं अपनी खुदाई को जाहिर ही न करता। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि ज़मीन मिली तो नबी के सदक़े में, आसमान मिला तो नबी के सदक़े में, अर्शो फर्श मिला तो नबी के सदक़े में, ईदें मिली तो नबी के सदक़े में, कुरान मिला तो नबी के सदक़े में, इरफान मिला तो नबी के सदक़े में। इसीलिए कहने वालों ने कहा, अजीज़ान गिरामी, कहने वाले ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, रसूल आज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने पैदा होते ही सबसे पहले सजदा किया। बोलिए सुभान अल्लाह। और फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खल्ला के कायनात, ऐ सारी दुनिया के मालिक मुख्तार, मेरे मौला, मेरे उम्मतियों के गुनाहों को बख्श दे, उनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है और नबी का दुनिया में तशरीफ़ लाना बेमिसलो बेमिसाल। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इतनी रोशनी हुई कि हमने मक्के में अपने घर में बैठ करके मुल्क शाम के रोशन महल्लात को देख लिया और शहर बसरा के ऊँटों की हमने गर्दनें देख ली। सुभान अल्लाह। तो हम और आप बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं हजरात। और ये वो चीज़ है जो यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में तशरीफ़ फरमा है और उर्से अशरफुल उलमा में भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, ये तो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब कसम है इस शहर पाक की, इसलिए कि आप इस शहर पाक में आराम फरमा हैं, आप जलवा फिगन हैं, आप जलवा गर हैं। ऐ महबूब सल्लम, शहर मक्का की कसम है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा की धरती पर पैदा फरमाया। और हजरात, यही वो मक्कतुल मुकर्रमा है जहाँ 360 बुतों की परस्तिश होती थी, 360 बुतों की पूजा होती थी। मगर कुर्बान जाएं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका मक्के में तशरीफ़ लाए। और बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, वाक़यात बड़े तवील हैं हिजरत का। अजीज़ान गिरामी, यही वो मक्का है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 40 साल तक के
लोगों के बीच में रहे। अजीज़ान गिरामी, अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। यहाँ तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मक्का अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारता था। 40 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह अकबर। लोगों की अमानतें, लोगों के ज़ेवरात, लोगों के नकदी रकम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग रखते थे और लोगों का ये ख्याल था कि सबसे सच्चे, सबसे नेक, सबसे स्वाले अगर कोई शख्सियत है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, और यहाँ तक के 40 साल का अरसा गुजर गया। 40 साल तक के पूरा मक्का आपके नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए फिदा रहता था। जब 40 साल की उम्र मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप जो है अपनी नबूवत का ऐलान फरमाइए और अपने ख़ानदान वालों को अल्लाह की इबादत और एक खुदा को मानने की तरगीब दीजिए और ऐलान कीजिए। अल्लाह अकबर। मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और मक्के वालों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कोई फौज आ रही है जो तुम पर हमला करेगी, क्या आप यकीन करोगे? लोगों ने कहा, बेशक, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप कभी झूठ नहीं बोले, मैं ज़रूर ज़रूर यकीन करूँगा। बैक ज़बान हो के तमाम लोगों ने कहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों, ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते, ये बुत तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते। खुदा वो है जो इन दरख्तों का, दरियाओं का, समंदरों का, पहाड़ियों का, हर एक का मालिक व मुख्तार है। इनके सामने अपना सर मत झुकाओ, इन्हें खुदा मत कहो। अगर खुदा कहना है तो एक ज़ात है जो रब्बुल आलमीन है, उसी के सामने अपने जबीन न्यास को झुकाओ। बस इतना कहना था, हर तरफ आग लग गई, माहौल बिगड़ गया। अल्लाह अकबर। जान के लाले पड़ गए। मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया गया, जुल्म ढाया गया। यहाँ तक के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज पढ़ते थे तो कुफ़ार मक्का, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, ये सब मजाक उड़ाते थे। और यहाँ तक के मदनी ताजदार पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर ऊँट की वजड़ी को डाल दिया और मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए क्यों नहीं बद्दुआ कर देते? इन्होंने बहुत सताया, आपको बहुत जुल्म ढाया। मेरे आका ने फरमाया, आज ये हमारे जान के प्यासे हैं, कल एक ऐसा वक्त आएगा कि ये अपनी जानों को मेरे ऊपर कुर्बान कर देंगे। मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं बल्कि दुआ करने के लिए आया हूं। दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा कि वही लोग जो जानी दुश्मन थे, वही लोग कि जिन्होंने मक्का से मदीना जाने पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया, मेरे आका ने हिजरत फरमाई। अजीज़ान गिरामी, उन्हीं लोगों ने, शायर कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर। वो एक वक्त आया कि मक्का मुअज़्ज़मा फतेह हुआ, खाने काबा पाक हुआ, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, मशरिक से लेकर के मगरिब तक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा गूंजने लगी। अल्लाह अकबर। तो सुन्नी मुसलमानों, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद रसूल व उर्से हुजूर अशरफुल उलमा में शरीक हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि हुजूर सैयदुल मशाइख भी तशरीफ़ लाने वाले ही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा वक्त है, हम मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर हबीबी साहब, जिन्होंने हुजूर अशरफुल उलमा पर PhD किया है, वो उनसे आप सुने। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल जिन जिन हजरात ने इसमें जिस तरह भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम
कबूल फरमाए और रब्बे कायनात हम सब के दिलों में इश्क नबी इश्क रसूल अता फरमाए और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।